पांचवा सवाल में क्या था? कुछ नहीं था। देखो इधर सब सवाल लग गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गड़बड़ एक जगह हुआ था खाली। ये साइन बोर्ड है, ऐसे ही बनाया ना ये। अब तो ज्यादा कम बेसी सब बन रहा है। ये साइन बोर्ड है, कह रहा है इसको ऐसे इसका खर्च दे दिया है, और यहाँ से कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है, बोलो मत, अब त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, यही ना। तो सबसे पहले क्या काम करो ना कि इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना खर्च दिया था? खर्च कितना दिया है? 5449.50 54.50 और 15 पैसा प्रति वर्ग से 15 पैसा था, यही ना। और ये दिया है किसमें? यही है ना। और इसको ना पहले रुपया पैसा में बदलो, ये हो जाएगा 4950 पैसा, और नीचे हो जाएगा 15 पैसा। अब 15 से 15 कट गया, पैसा से पैसा काट गया, इसको काट दो, कितना कट जाएगा? 330। तो इस सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये क्षेत्रफल इसका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आ गया? आई 330 का है। आई समझ में आ गया। अब वो तो निकल गया 330 का। अब यहाँ से ना आई जो दिख रहा है ना इधर, यहाँ आई मान लो कि ऐसे आ गया, साइन बोर्ड तुम्हारा आ गया इधर ऐसे, ये साइन बोर्ड आ गया तुम्हारा। अब इसमें साइन बोर्ड में कह रहा है ना कि आई जो साइन बोर्ड है इतना वाला आई, पहले इतना का क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब इसका ना क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 14 गुणे 14, इससे आई कट जाएगा 2 बार में। अब 22 में 28 का गुणा करो, कितना आएगा? 28 दूना 56, और 56 और 5 61। अब इसका आई जो आया था ना, आई जो खींचे हैं, इसका आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये पूरा का देखो, यहाँ से ना देखो आई इतना दूर तक का आई जो था, बीच वाला आई जो है आई, इसका 330 क्षेत्रफल हो गया। और आई जो पूरा था इसका कितना हो गया? 616। आई जब पूरा कोई कई साथ ले लोगे, पूरा इतना आई पूरा बोर्ड को ले लोगे तो कितना हो जाएगा? पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल, पूरे बोर्ड, हाँ वो पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 330 प्लस 616। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 946 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल जो आ रहा है, तो पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें इसकी चौड़ाई निकालना, तो आई तो हमको मालूम है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसका पूरा का आई क्षेत्रफल निकालोगे तो आई पूरा यहाँ से यहाँ तक, आई पूरा मान लिए ना कि इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़का वाला। अब छोटका वाले को निकाले थे तो यहीं तक लिए थे 14 सेंटीमीटर। अब ये पूरा बड़का वाले को निकालना, तो हम पूरा बड़का वाले को ले लिए कि पूरा बड़का वाले का त्रिज्या कितना है। तो त्रिज्या पूरा बड़का वाला का मान लिए कितना? आर। बड़का वाला का त्रिज्या आर, यहाँ पे ऐसे लिख दिया आर। इसी का मान हमको निकालना है। पूरा बड़का वाला का निकल जाएगा तो छोटका घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 946। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 946। हाँ 946 वर्गमूल निकली। आई 7 है नीचे ऊपर, और आई 22 चला जाएगा इसके नीचे। फिर ये बुरा हो गया। 22 से काटो इसको, 22 चौक 88, बच जाएगी कितना? 6। तो 22 यही 6। आर स्क्वायर बराबर तुम्हारा हो जाएगा 7 तिरिक 21 और 7 चौक 28, 28 और 2 28 2 30 ना। ये आ गया तुम्हारा क्षेत्र। इसका आर स्क्वायर बराबर इतना। अब इसका वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल निकालना पड़े हो ना। तो दशमलव के स्थान में वर्गमूल निकालना है। तो देखो वर्गमूल निकालने का दशमलव में एक और तरीका, दशमलव नहीं लगा है, दशमलव में आएगा इसका वर्गमूल। आर बराबर हो जाएगा करड़ी में 301। अब इसका वर्गमूल निकालना है 301 का ना, तो इसमें
कहीं भी दशमलव वाला का वर्गमूल निकालना रहेगा ना तो आई वाला सूत्रवा जो बताने जा रहे हैं इस सूत्रवा पर आराम से निकाल लोगे, ज्यादा बुरा भाग नहीं करना पड़ेगा, वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे आप इसका वर्गमूल निकालना है ना तो इसके नजदीक में कोई ऐसी संख्या लो जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, 18 का वर्ग 324, तो 324 भी ले सकते हो और 289 भी ले सकते हो। एक नजदीक में कोनो पूर्ण वर्ग संख्या ले के हम ले लेने 300 कितना 24 आ के प्लस करब कितना में से कि माइनस करब, प्लस माइनस दोनों कर सकेला तो बेसी है ना ऐसे, तो यहाँ से कितना घटाव करिए मन के 23 ऐसे लिखा जी ऐसे एक चाहबा तो ऐसा हूँ लिख सकत हुआ 289 आ में प्लस कर दबा कितना 12। देखो इसको जोड़ोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से इसको घटा दोगे तो भी यही आएगा। अब इसको ऐसे करने के बाद ना फिर इसको लिखोगे ऐसे 324 करड़ी में फिर माइनस एक एक करड़ी में से हटा देगा फिर नीचे 2 और करड़ी में 324। जैसे ना इसका सूत्र है आई जाएगा 289 और फिर यहाँ पे ना प्लस 12 बटा में 2 फिर करड़ी में 289। दोनों का मनवा एक ही है, उतरवा एक ही है, नियो से दोनों को उत्तर एक ही है। इसका वर्गमूल कितना होता है 18 माइनस 23 बटा में 2 गुणे 18 होगा ना, हो जाएगा 18 माइनस 23 बटा में 18 गुना के 36। अब इसका देखो इसका हो जाएगा 17 प्लस 2 से इसको काट दो यहीं पे 6 बटा में 17 यही होगा ना। अरे 2 से कट गया 6 बार में 6 बटा में ऐसा वर्गमूल इसका 17 आ गया। अब 17 का इसमें गुणा मत करो, सीधा 6 में 17 से भाग दे दो, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे दशमलव तो 0, 17 यहाँ 9, फिर इसके बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ गया तो 0, 17 से काटो 17 चौक 17 पचे 85, बस ये 2 दशमलव ले जी होगा 0.35 और 17 में इसको जब जोड़ोगे ना तो ये जाएगा 17.35। और वही तरह है का निकली, ये तुम लोगों को एक तरीका सिखा रहा है निकालने के लिए। ये 18 है तो 18 अब माइनस हो जाएगा 23 बटा में 18 दुना के 36, 36 में भाग दिया 2 23 से, 36 से भाग दो 23 में तो दशमलव 0 और 36 से कवर भाग जाएगा, इसमें 36 से कवर भाग जाएगा 7 बार जाई 7 6 ना 6 बार जाई 36 और 36 18, 18 3 21। अब इसको घटाओ इसमें से 4 आज 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 कट गया 14, फिर 0 बढ़ा लो फिर अपने से भाग दे दो 3 बार जाएगा 3 6 18, 3 चौक 12, 12 और 1 13 बच गया कितना 2। छोड़ दो इसको, इसका कटाने पे आ रहा है 18 माइनस 0.36। इसमें से इसको घटाओगे ऐसे करके दशमलव नहीं दशमलव फिर 0.63 और इसे घटाओगे दशमलव नहीं रहेगा तो बढ़ा के ये 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दशमलव और इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 17.37। यहाँ कितना आ रहा है 17.35। तो बस आई दशमलव की 12 वाला से कोनो उतना मतलब ना रहेगा, तो यहाँ से दोनों जगह से वो निकल जाएगा। यानी इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया 3.5। अब ई आर जो आया है ना तो ई आर देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ तक है, तो अब साइन बोर्ड की चौड़ाई निकालोगे ना, साइन बोर्ड की चौड़ाई बराबर तो इसमें से पूरा बड़का आर में से छोटका आर को घटा दो, इसे छोटका आर मतलब 14 के, इसका मान आ रहा है 17.35 माइनस 14 बराबर 3.35। कितना दिया 3.35 का दिले उत्तरवा 6.15 सेमी। का पूछा है उसमें चौड़ाई बताइए, बोर्ड की चौड़ाई बताइए। वर्गमूलवा तो यही आ रहा है इसका। उस दिन का सही है, उस दिनवा आया था ना 6.15 तो आर का मान तो यहाँ पे यही आ रहा है 17 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा। नहीं उस दिनवा कुछ रहा होगा और इसमें का पूछा है देखो तो, देखो इसमें पूछा क्या था साइन बोर्ड की चौड़ाई बताइए। कहीं पे गलती था उस दिन, फिर बाद में सही किया गया।
बड़का वाला का तो यही आ गया त्रिज्या, तो बड़का वाला त्रिज्या आ गया तो बड़का वाला क्षेत्रफल के बराबर कर दिए। देखो देखो उसमें कहाँ से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आज कहाँ देखें कब्जियत दो तो चौदह इसका व्यास है कि का, इसमें नीचे में दू कहाँ से लाए तुमसे? सही है सही है, हम बताएं कहाँ गड़बड़ है। सही है, वो उधर से नहीं मतलब है। आई अर्धवृत्त वाला है ना, अर्धवृत्त ना है, ये पूरा वृत्त थोड़ो ना है कि पाई आर स्क्वायर लगेगा। यहीं से गड़बड़ है इसमें सवलिया में। आई दूर रहेगा नीचे में इसके, कहा कि एक होला ना कि पाई आर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल है तो अर्धवृत्त है तो आधा ना रहेगा, तो यहीं से ही गड़बड़ है। इसीलिए वो आधा आ रहा है, दुगुना वहां पे आना चाहिए। दू तीन 6, फिर दू पाँचे 6 दू आठे 16, 308 आ रहा है। यहीं से गड़बड़ था। देखो अब मिल जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है कितना 308। आई अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त वाला क्षेत्रफल लगेगा, इसमें भी दूर रहेगा नीचे में। ये अर्धवृत्त है तो पूरा वृत्त का उठा ना, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। इसके नीचे में भी दूर रहेगा। ये दू यहाँ पे दू एक और आएगा, इसके ऊपर एक और दू आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 602, 602 आएगा। 602 का निकालो वर्गमूल। भयल काम ना, एक ही काम 2 बार हो गल। तुम सब बोल भी नहीं रहे हो कि पूरा वृत्त का काली क्षेत्रफल लिख रहे। हाँ 604 कहाँ 406 है? अच्छा रुको तो, आई 308 इसमें जोड़ो तो कितना आएगा 8 3 3 3 6। अब इसका इधर गुणा करो, पाई आर स्क्वायर बराबर 638 गुणते 2। अब इसका मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 638 गुणते 2। अब इसको डायरेक्ट गुणा कर देना इधर, आई 7 गया इधर, आई 22 चला आएगा नीचे। अब यहाँ से ही खत्म, 2 से कटा दे, 2 से कट गया 11 बार में, 11 से इसको काटो तो 11 पचे 55। कहाँ? अरे पाई का मनवा कितना होता है 22/7, तो वो तो 7 गया हुआ ना तिरियक में। और यहाँ से अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सवाल 2 बार लगाना पड़ गया। 8 7 56 और 7 5 35, 406। इसका वर्गमूलवा निकालोगे उसी तरह से निकाल लोगे जैसे 400 है ना 6, तो इसको उसी वाले सूत्रों पर तोड़ दो। देखो इसका पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई 400 और प्लस 6। अभी हो जाएगा कड़ी में 400 प्लस 6/2 कड़ी में 400। इक्यावनों को दशमलव में निकाले के रही ना, तो ये वाला ट्रिक अपना तो तुरंत वर्गमूल निकल जाए। इधर बिना वर्गमूल निकल रहे फिर निकल जाए आराम से। ये हो जाएगा 20 6/2 गुणे 20 और 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 20 धन 3/20। इसको भागिए दोगे ना तो दशमलव तो 30, तो 20 से कम 20 और 20 5 यानी कि इसका आ रहा है 20.15 है। जोड़ दोगे इसमें तो 20.15 ये आ गया इसका। अब साइन बोर्ड का तो यहाँ पे अब घटाओगे किसमें से 20.15 ये आ गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो अब जाके उत्तर तुम्हारा 6.15। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब यही था, यहाँ से वही गड़बड़ हो रहा था। बटा में 2 इसका अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 2 रहेगा। हाँ कहाँ व्यास निकल रहा है, नहीं उसमें व्यास कहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ ले त्रिज्या ना, व्यास कब हुई यहाँ से लेके यहाँ ले आई तब ना। ये तो क्षेत्रफल निकाले हैं, साइन बोर्डवा का रंगाई का खर्च दिया है ना। ये तो जो रंगाई का खर्च दिया रहेगा ना, उस खर्च में जितना पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगा, पैसा वह कहेगा कि इतना प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई करने का इतना खर्च हो रहा है, तो उस पूरा पैसा खर्चवा में ना जितना प्रति वर्ग मीटर देगा उससे भाग दे दोगे ना तो उसका क्षेत्रफलवा निकल जाएगा। जैसे देखो इसको
कह रहा था ना कि 49.50, यही है ना, 49.50 रुपया पूरा खर्च आ गया। और इसका कह रहा है ना कि 15 पैसा प्रति का मतलब एक बटा में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यही था ना। तो नीचे है तो ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो ये हो जाएगा 49.50 रुपया गुणे वर्ग सेंटीमीटर, और नीचे बच जाएगा तुम्हारा 15 पैसा। अब इस पैसा को रुपया में बदलो, चाहे रुपया पैसा में बदल दो, तो इसमें इसको यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो अभी हो जाएगा किसमें, रुपया से पैसा में। समझ में आ गया। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 से गुणा करना है, तो ऐसे ही काट दो। ऐसे से पैसा कट गया, 15 से कट रहा है 330 बार में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 वर्ग सेंटीमीटर। अब यही तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया। हाँ वही है। हाँ 15/100 नहीं था वो वहीं से गड़बड़ है, फिर मिटा दिया गया उसको। हाँ 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 पाई आर स्क्वायर बटा 2 ना, तो यही 2 छूट गया था आज यहाँ पे, उसीलिए इसका दुगुना दे रहा था। हाँ तो हो गया। तो अब लिखो 5वां वाले को, तो द्वार का और लियो तो नहीं, अब आगे आके बैठ जाए ये आके बैठा, किताब है कोई बैठ जाए, ये किताब थोड़ा है नहीं ला है, नहीं ब्रेंच कर देती है गिरल का कितना है कहाँ पढ़ौले हम लोग, समझ में ना आवे। अरे एनिया का पहले स्टार्टिंग वाला आवला समझ में आई, ये मेन है कर आई करड़िया वड़िया जो नहीं है ना, ये उस समय काम करे अजी अजयबा भर्ती वर्ती में ना, तब वो एक सवालिया आई भर्तियों में एरिया का करड़िया वाला चैप्टर पढ़ ले बस ऐसे आई 1.5 1.4 कुल का जानकारी बहुत जरूरी है। यही आई कुल तो मान ला कि कुल यही में से देख के लिखे के करे के तो कल भाई ऐसा का वाला सवाल तो क्या भर्ती में वो मिल तो क्या जो ना आई वाला 3 से पढ़े ले हम लोग। आई जो है ना आई ये भर्तियों वाला में मिल लीजिए भर्ती देखे तब वही आई हुई में, तो वो काम करा पहले वो तो 3 से पढ़े ना तू पहले करड़ी वाला के अपन सही करा था। करड़ी कहाँ कर करड़ी वाला तनको जानकारी ना दिला लोगन जय महाराज तैयारियां कौन 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 ऐसा चैप्टर पहले निकाला जो आसान रहे तो समझौला पर समझ में आवे तो के खंड को लेका है मैं दिले ना यही के चालू करा जहाँ तो के समझ में आवे। रुका है नहीं आवे बस वो थोड़ा ओके वो कर जाए पढ़ाई को तब सही हो यहाँ से ना। तो एक बारे में ना जाना पहले यहाँ से देखा यहाँ से पहले लिखल है मैं बहुपद होला का ये देखा एक तन से एक पढ़ ला तब हम फिर सवाल बता के तब पढ़ा रहे हैं आपको बता रहे हैं। एक मिटावे जाते हैं वो दिन का लग गल है ना हमको खाली समझावे कर इसको मिटा दें ओके पढ़ ला पहले बहुपदवा का होला और आई देखा यहाँ लिखल है ना ये बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक होता का इसमें कौन सा बहुपद का गुणांक है कह रहा है ना ये बहुपद हो गया ऐसे में A0 A1 A2 बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। गुणांक का मतलब ना कि हाई जो है ना यक्स है ना यक्स के अगवा जो अंकवा लिखले रही ना वो गुणांक है। और इसके बाद एक जैसे 5x लिख दिया तो 5 उसमें उसका गुणांक हो जाएगा आ गया ना। हाँ बहुपद का वर्गीकरण यहाँ से बहुपद का वर्गीकरण किया है। इसमें लिखा है पदों की संख्या के आधार पर इसमें कितने पद हैं 1 2 3 कह रहा है एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल एक हो एक पदी। तो देखा इनमें कब हुआ ना एक पदी वाला द्विपदी बहुपद हुई जो में 2 पद रही देखा एक 4 और 3 दोनों कहीं दिले ना एक दो मतलब द्विपद होगी ना तो आगे ये दिखा है त्रिपदी ये 3 गो रही देखा 1 2 3 तो 3 गो में पद होगी ना तो त्रिपदी बहुपद का है। ऐसे ही लिखा है शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कराते हैं। देखा एक गुणांक देखा गुणांक दे लेना ये देखा इनकी गुणांक इनके आगे देखा कुछ होना तो क्या मनाई 1 1
एकरी आगे कौन चीज का गुणांक है में 4 में गुणांक 5 हो गल अपन ही काहे कि मैं कुछ एमे एक सही है ना ये 5 हो गल। अब एमे शून्य गुणांक के करवा शून्य बहुपद जो में गुणांक का रही 0 बस वही तो लिख रहा है चर के आधार पर। चर का मतलब x y z के चर के आधार पर पथ की रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम संख्या 1 हो अधिकतम घात कितना हो 1 जिसे देखा है मैं घात संख्या x को कहूँ घात एक और घात कुछ होना आता फिर कहा था द्विघातीय बहुपद है एक घाती वाला बहुपद रहता है एक ही बहुपद एक कर जाता है एक घाती वाला मगर अब द्विघाती बहुपद का मतलब ना कि ऊपर ही दोनों एगो पे एक प्रकार है दो घात ये के तनी ना पढ़ ला फिर एक बार यहाँ से जो समझ में आता है यहाँ से करा अब भी बताओ थी एमे पहला हम का लिख ले कहाँ सवाल है कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में पूछा था ना एक चर में एक चर का मतलब ना क्या ये वाला पूछा था तो एक चर वाला का मतलब भाई ये वाला ये वैसा नहीं मैंने जीवन जीवन हो गया ओके लिखा जो में स्क्वायर वाला रहे ना रहे एम स्क्वायर वाला होगा तो एक वाला ना एम स्क्वायर होगा ना एम स्क्वायर हुए ना ये वाला रही एम स्क्वायर ये ओम स्क्वायर हो जाए हल कर बता ये वाई को वाई में गुणा हो तो ये करके हमें देखा है मैं 10 घात है मैं 3 घात है मैं कितना घात है 50 घात तो यूं ना हो तो ये में तो ना करे के ओके तो लगावा अपने से ओके जैसे उसमें लिखा है ना ऐसे y धन y बटा में अरे 2 बटा में y तो एक पहले हल करवा समीकरण नियर बनैबा निया देखा तो समीकरण नियर बनैबा तो एक में गुणा होई ये जी y स्क्वायर प्लस 2 प्लस बटा में y बराबर 0 देखा है मैं 2 घात मिलने लगी वैसे ओके ना लिखवा देखा वो मैं ना दे लो ओके ए लिखो तो तुम सब 5वां सवाल एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाण समान है तो दोनों परिमाण 44 सेमी हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। हां तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल से निकालेंगे ना। हां 18 सी है ना कह रहा है ना इसमें कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। कह रहा है कि एक वर्ग की परिभाषा क्या बताई गई थी वर्ग की परिभाषा वर्ग का परिभाषा भुजा गुणे भुजा होती है। वर्ग की परिभाषा होता है वर्ग की परिभाषा इसका होता है कि चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है ना कि एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है और इसका भी इसका परिमाप वर्ग का परिमाप पहले लिख लो। कह रहा है ना कि वर्ग का परिमाप यही बराबर है किसके वृत्त के परिमाप के हो गया ना ये वृत्त है। अब कह रहा है आगे कि यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो यानी कि कह रहा है कि दोनों बराबर अंश हो तो दोनों बराबर का मतलब कि वृत्त का परिमाप जो है ये अभी 44 है और यहाँ से वर्ग का परिमाप ये भी क्या है 44 है। तो सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में 44 सेमी है ना। हाँ तो अब इसका सूत्र क्या होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा बराबर 44। तो सेंटीमीटर में आप भुजा निकालोगे तो कितना आएगा 44 बटा में 4 22 आएगा। इसकी भुजा कितना निकल गई 11 सेंटीमीटर। हाँ तभी ना निकालोगे क्षेत्रफल। अब पूछा इसका कि वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर चाहे भुजा गुणे भुजा तो भुजा इसमें कितनी है 11 निकल गई। अब इसी का वर्ग कर दो 121। अब लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर कहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिखा था कहाँ क्या यो सेंटीमीटर में है यो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा हो का हो जी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर जैसे x गुणे x करते हो ना आता है x स्क्वायर उसी तरह सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा चाहे सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इस वर्ग सेंटीमीटर पर आएगा चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। अब कह रहा है कि वृत्त का परिमाप
इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर टू पाई आर 2 पाई आर होता है। और ये हो गया 44। अब आर का मान यहाँ से निकाल लो तो ये हो जाएगा 44 बटा में 2 पाई। आई जितना है इधर ना इसका मान निकालना था, दोनों हो गए कुल गुड़ा में हो सो इसकी कुल चल जाए सो नीचे। तो 44 बटा में 2 गुड़े 22 बटा में 7 और आई 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो लो 7 को ऊपर भेज दिए, इसको मिटा दिए। अब 22 दूना के का हो जी? 44 अब आर बराबर का आ गया? 7 7 दूनी 14 कहाँ? वो तो कट गया। 7 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्र अरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर। तो पाई का मान 22 बटा में 7 और आर का मान कितना होगा? 7 गुणे 7 और 7 एगो से एगो 7 का होगा? कट गया। 154। ये भी देखो इसमें भी आई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो ये भी आएगा क्षेत्रफल वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक। हाँ तो किसका क्षेत्रफल अधिक हो रहा है? वृत्त का हाँ तो लिख देना कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। दूसरा मुझे कितना अधिक होगा? अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो 154 माइनस 121 बराबर कितना अधिक हो रहा है? 23। लिया उसमें 23 वर्ग सेंटीमीटर। देख लाओ को उत्तर। अरे ये तो एकदम शाम हो गई तुरंत, तुम सब लेट करके आ रहे हो। वही से कहते ना साढ़े कब है छुट्टी तुम्हार हो? 3:30 बजे। 3:10 पे हम घर पहुंच गए। 3 बजे छुट्टी हो ना? अरे महाराज तो 3:30 बजे ले यहाँ हाजिर हो जाओ ना, जब 3 बजे छुट्टी होती है तब 3:30 बजे ले तो भाग्य वाले लोग हाई कुल अपने स्कूल छुट्टी होती भागी कुल। हाँ 33 कहाँ से हुई? घटा ला देख ला 33 हो तो 33 से लिख दा। 4 में से 1 जाए 3, 5 में से 2 जाए 3। ठीक है 33 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बूढ़ा भाग जोड़ घटाना तनी मनी जो ना हुए ओके कल ये छोटी उठी कर। ये 33 है, इसको मिटाओ जल्दी। चलो अब आगे वाला पर 5वां नंबर का था ना ये। 6वां नंबर में देखो। ए भाई तुम सब होगा का पूछना है? बोलो सवालवा कौन बताना है? होगा लिख ले सर जी। 33 किया का वहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग लिख ले। भुजाओं के आधार पर वर्ग की परिमाप दिया है दोनों का, तो वहां से उसकी त्रिज्या भुजा निकाल लो। वैसा ही करे कि नहीं? दूसरा का वाला का लिख ले। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताओ। x स्क्वायर है ना, एक छठले कुछ हुए ना तो 1 होगा। हाँ यू में -1 ठीक। एमाइन पाई बटा में 2 और इनमें ये ना x स्क्वायर वाला है मैं ना तो मैं कुछ ना तो 0 तो करिए आगे का में का 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। तो 35 घात वाला के एगो लिखे के दो पद में ये कहना है। तो 35 घात के द्विपद में तो 35 घात क्यों संख्या है इसलिए के ऊपर 35 घात लिखे के उत्तर अब हम खुदे दिले तो कुछ हुए जन लिख सकत वो हमें देखा का लिख ले। 35 घात में लिखे के हाँ एगो 100 घात में लिखे के तो घातवा 100 बना के x के ऊपर तो का लिख ले? अरे हे दे लिख ले हे दे घात कितना लगुले 35 ये घात कितना लगुले 100 बस। तो कुछ और लिख सकला हो जन प्लस माइनस कुछ हो बस खाली घातवा 100 और 35 रहे के चाहिए और का ऊपर आगे आई वाला। 5वां कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं कौन नहीं? तो रैखिक वाला बताओ नहीं है ना कि जोनी में x वाला खाली रही वो रैखिक वाला रही। x वाला जोनी में 2 घात ना रहते हुए में 2 घात ना और जोनी में 2 घात ना इनान में 2 घात ना और उन्होंने पदवे ना अगर ये आगे का छोड़ दो कुछ छोड़ दो आगे। अरे वो छोड़े की कहती हो सवाल में तो हमने नहीं कुछ छोड़ा। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है? एक चर में क्यों ना एक चर का मतलब जो पे स्क्वायर ना रही ये दे होगल आई दिखाई यहाँ से यहाँ पूरा स्क्वायर हो
एक बटा दू है ना इकाई है ई वाला इसी छाटे कर रखी रहनी है मानक रूप में लिखिए तो मानक रूप में कैसे लिखाई दिखाए यही रहल मानक रूप दिखाए सबसे पहले फिर से छोड़ फिर से छोटी हुए ना तो तू हो गए तैयारियां कहाँ तो कहाँ ले आवला नहीं है ओए मैं कहाँ आवला कहाँ ले हाँ जाए के सब वही के भाई भाभी आवे लेकिन नहीं भागा चले ना रे भागा चले भाई आगे भाई ये बताओ के हां निम्नलिखित पदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 यही ना x + 1 जब कही ना गुणनखंड खाती रुका सवाल बोला था ए शोर मत करो छठवां सवाल को पढ़ो पहले अपने से एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना हाँ पहला मान लो पहले लिखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर और दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 पाई r स्क्वायर 100 गुना होगा ना तो लिख लो दोनों को पहले बोला सोलिए तू अपन x पे 3 घात x पर 3 घात प्लस x स्क्वायर प्लस x कहा था कि x + 1 गुणनखंड है ना x + 1 गुणनखंड है तो x + 1 गुणनखंड कर रहा है ना ये में क्या काम करे क्या ना कि ऐसी करिए x + 1 बराबर 0 तो x बराबर का आ जाए अब यही x की जगह यहाँ पे रख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ये पूरा 0 हो जाए तो वो गुणनखंड रही 0 ना हो तो गुणनखंड ना रहे देखा ये पे 3 घात 3 बार का गुणा करके तो का है एक 2 बार गुणा करके तो प्लस में हो जाए और यहाँ से -1 यो +1 यही एगो माइनस आई एगो कट जिएगो ऐसे आई कर दो कागज 0 तो लिख दिया कि गुणनखंड है इसका तो वैसे ही करे के उन्हान में देख ला उसे दे ले ना ऊपर और एक और तरीका होता है इसके अगर ऐसी ना कर बना तो देखा ऐसे एम में भाग दे दिया सीधा सीधा एम में इसमें भाग देंगे जब ना अगर भाग पूरा पूरा कट जाएगा शेषफल क्या बचेगा 0 पूरा भाग चली जाएगी तो अभी कह देंगे कि उसका गुणनखंड है तो एगो यो तरीका भाग दे के भाग देला जब एकदम पूरा पूरा कट जाए शेषफल 0 जी तब वो गुणनखंड रही नहीं तो सबसे आसान है ऐसा ही कह के कुल को निकाला देखो भाई कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है तो मान लो एक ये है जिसकी त्रिज्या का है r और यहाँ पे एक है बड़िया रही कहीं एक त्रिज्या होगल बड़का होगल ना अब इसमें कह रहा है कि दूसरे का तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 पाई r स्क्वायर ए ऐसे हो गया ना तो अब कह रहा है कि आओ बड़का वाला तो ने करी 100 गुना हे के करी बराबर करे खातिर कैसी बराबर करे के हाँ उतना का ये वाला में गुड़ा हुई छोटका वाला में तब वो करी का हो जाये बराबर तब पाई से पाई का हुई कट जाये 100 बराबर ये हो जी बड़का r स्क्वायर आई r से जाये तो नीचे चल जी छोटका r स्क्वायर अब दोनों एरिया का वर्गमूल निकालेंगे तो बड़का r बटा में छोटका r बराबर कितना हो जाये 10 छोटका r बराबर हो जाये बड़का r इतना हो था ना ये होगा कि नहीं अब एक मतलब कि एक त्रिज्या 5 रही तो एक 10 गुना त्रिज्या रही 10 5 कितना रही 50 अब इसमें लिखा का है उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो तो लिख लिया छोटे वृत्त की परिधि अब बटा में बड़े वृत्त की परिधि तो परिधि का वाला 2 पाई r तो इनमें छोटका r इनमें हो जाए 2 पाई r हाँ बड़का r था 2 पाई से 2 पाई का हो गल कट गल और यही छोटका r के हुए और ये नीचवा कितना बड़का r था बड़का r बराबर का लल
10 गो छोटका आर आलो ना तो बस ताई बड़का आर की जगह यहाँ पर लिख दे 10 गो छोटका आर आ यार से आर का हो गल कट गल तो ऊपर का बच गल एक तो एक हो गल 1/10 और यही अनुपात हो जाएगा तुम्हारा एक संबंध है 10। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अनुपात परिधियम दिया एक संबंध है 10 का। देख लो उत्तरवा। भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वो दिनों बताया नहीं तो तुम लोगों को पिटाओगे अभी सही हो जाओगे। इसमें बताया गया था भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे। तो सुन लो यहाँ से कहानी इसकी है। त्रिभुज 6 गो होना सो 6 प्रकार का तो 2 प्रकार का होना सो एगो में 3 गो एगो में 3 गो। तो भुजा के आधार पर ना 3 गो ही एगो त्रिभुज ऐसा रही जो ना का तीनों भुजवा का रही बराबर रही। एगो त्रिभुज रही जौना में 2 गो भुजवा बराबर रही एगो अलगा रही। आ एगो त्रिभुज ऐसा आई जौना का तीनों भुजवा अलगा अलगा रही। समझ में आ गल। तो इसमें दिख नहीं रहा है। आई पहला जो दिया है आई जौना का कुल बराबर है एक का आई कौन चीज समबाहु त्रिभुज। आई तो हो जी सम द्विबाहु में 2 गो बराबर रही। आ एगो में कोनो में ना बराबर है तो का रही विषम बाहु। अभी पहला सवाल तुम्हारा दिया इसमें 2.5 है। इसका 3 सेंटीमीटर है। आई का सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थे में 2 गो 3 का गल आ एगो अलगा बोलते जो में 2 गो बराबर है एगो अलगा रही का आई समद्विबाहु। तो उसी तरह सबको देख देख के अब लिखो इसमें से कौन कौन क्या है। और सुबह टाइम पे आओ और शाम को 3:30 बजे एकदम पहुंचाओ यहाँ पे। 4:30 बजे छुट्टी। हाँ चला तनी गेहूं छीट दे तन छीटे के बाकी ये वाला आया गल ना माइनस से साइकल गल आ एगो से साइकल गल तो एगो बच जाइए माइन तक तो बचत है एगो जब माइन बचत है का के माइनस से प्लस वाला खत्म हो गल प्लस वाला था माइनस वाला था प्लस में एक बचत ना तो एगो गुण खंड ना है दे लो गुण खंड नहीं है दूध की टंकी देख लिया माइन सही इतना 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 ये में लिख रहे ना कि dx बराबर x प्लस 1 लिख रहे ना ये x बराबर हो जी -1 से -1 में x बराबर जी -2 -2 ना x बराबर 3 दिले ना 3 हो जी प्लस वो रखा है इतना करके या फिर के का मान निकाले बताई तो मैंने पहले तक बता दे तो के का था ये को ये तो खुदे चालू कर वाला है स्टार्टिंग से है जे 3:30 बजे आना।